भाई सभी को गुड इवनिंग। देखो आज की क्लास बहुत अच्छी है। आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये वोकेबलरी की क्लास है आज। तो डरने की जरूरत तो है नहीं भाई, जो डरा सो मरा। अपने चैनल के ऊपर डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो सारा का सारा इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो आपको रूट वर्ड जो मेन वर्ड दिखाई दे रहा होगा उसके सामने सिनोनिम और एंटोनिम, ये प्रत्येक वर्ड के सामने मैंने लिख रखे हैं। 5 वर्ड हैं। तो पहला वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब क्या होगा? ऑर्डेन का मतलब क्या होगा रे? आदेश देना। आदेश, आदेश देना। हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई माई का लाल आपको एक एक वर्ड की हिंदी नहीं बताएगा। सबको क्लास पूरी करने से मतलब होता है। ऑर्डेन का मतलब आदेश देना। याद कैसे करवाएंगे ये मैं करवा रहा हूँ। कोई टीचर ऐसा नहीं बताएगा कि भाई इसको इस तरह याद कर लेंगे, इस तरह याद कर लेंगे। आदेश देना कनेक्ट किससे कर लेंगे? ऑर्डर से। ORD तो इसमें दे रखा है, ER और लगा देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर मनी आदेश देना, आज्ञा देना। और एक होता है ऑर्डेन का मतलब अभिषेक करना। अभिषेक, राज्य अभिषेक करते हैं ना, जैसे चर्च में पादरी वगैरह बनाते हैं, उसका अभिषेक किया जाता है, वो ऑर्डेन होता है। तो इसको देखो, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए मैं। हाँ, ऑर्डर तो पहला दिया गया है, सबको पता है। ऑर्डर में आदेश देना। इम्पोज, पोज, पोज देते हैं ना हम, पोज देते हैं। पोज देते हैं तो कैसे करें? रुकते हैं ना। पोज देते हैं हम, सामने कोई फ़ोटो ले रहा है हमारी, हम पोज देते हैं तो इसका मतलब हम रुक जाते हैं। तो इम्पोज मिनी आज्ञा देना, आदेश देना। इम्पोज मिनी एक थोपना भी होता है, थोपना। और थोप किसके ऊपर थोपते हैं हम? जो हमसे नीचा है, हमसे जो नीचा है, हमारा जो सबॉर्डिनेट है, उसके ऊपर हम आदेश थोपते हैं। तो इम्पोज मिनी थोपना, ड्यूटी थोपना। आगे है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब हिंदी में होता है उद्धृत। और उद्धृत किससे बना है? उदाहरण से। उदाहरण जहाँ से लिए गए हैं। तो हमारे प्रेस्क्रिप्शन दी गई हमारे संविधान में, प्रेस्क्राइब्ड है जो रूल है ना, वो कहाँ से उद्धृत है? कोई साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, कोई इंग्लैंड से लिया गया है, कोई USA से लिया गया है ना, वो सब प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो लिखे हुए हैं सारे। तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स जो लिखा गया आदेश, लिखे हुए आदेश प्रेस्क्राइब्ड है। और प्रेस्क्राइब यानी आदेश देना, वर्ब हो गई। ऑर्डेन यहाँ पे वर्ब है भाई, क्रिया काम कर रहा है। आगे देखो प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स घोषित करना, घोषित करना। प्रोक्लेम। क्लेम भी नहीं क्या होता है? क्लेम, क्लेम भी नहीं होता दावा करना। ठीक है भाई, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि मैं तेरे को हरा दूंगा, भाई मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ तू पास हो गया, फेल होगा, जो भी है, तो वो घोषित करना हो गया प्रोक्लेम। प्रो, क्लेम के बाद भी प्रो लगा दिया। प्रो मिनी बाद में, प्रो मिनी बाद में, और प्री मिनी पहले। तो प्रो मिनी और भी ज़्यादा दावा कर दिया, मतलब घोषणा कर दी उसने, घोषित कर दिया, प्रोक्लेम। होप आपको याद हो गए होंगे। ऑर्डेन, इम्पोज, प्रेस्क्राइब एंड प्रोक्लेम। एंटोनिम देखो, इसका एंटोनिम साथ साथ एंटोनिम करेंगे भाई, सारा का सारा मलबा छट जाएगा दिमाग से और याद भी हो जाएंगे, नंबर भी पकते जाएंगे। कहाँ पर पकते जाएंगे? जोरदार इंग्लिश, जोरदार इंग्लिश। जोरदार इंग्लिश चैनल को भाई दबा के जोर लगा के आप शेयर करेंगे सभी के साथ। जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी रहेगा और आपके लिए ज़्यादा रहेगा। देखो इसको रिवोक। रिवोक में नहीं होता है कैंसिल करना, कैंसिल, ठीक है, निरस्त कर देना, निरस्त कर देना, कैंसिल होता है रिवोक। अबोलिश। अबोलिश में भी क्या होता है? ख़त्म कर देना। वायलेट, VIOLATE है भाई, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वायलेट, वायलेट मीन तोड़ना, कानून तोड़ना। एक वॉलेट कलर भी होता है, लेकिन वर्ब की बात करें तो तोड़ना होता है वॉलेट। वॉलेट द रूल होता है ना, वॉलेट द रूल, तो वो तोड़ना। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन निरस्त करना होता है, निरस्त करना, ठीक है। तो अबोलिश ढा देना होता है, ढा देना, ढा देना। ख़त्म कर देना होता है, ख़त्म कर देना।
पुलिस आई, पुलिस। अब पुलिस, अब पुलिस आ गई बुलडोजर के साथ। अब पुलिस कर देगी, ढा देगी, ख़त्म कर देगी। ऐसे अबोलिश याद कर लेंगे। एब्रोगेट, भाई अब आपका गेट है, अब आपका जो गेट है वो नहीं बचेगा। अब जो गेट है वो नहीं बचेगा भाई, ढा दिया जाएगा, है ना, निरस्त कर दिया जाएगा। तो एब्रोगेट में निरस्त करना, कैंसिल कर देना। ठीक, अगला है ओरेकुलर। ओरेकुलर में मीनिंग होता है अस्पष्टता, अस्पष्ट, अस्पष्टता। ठीक है, एडजेक्टिव है, ओरेकुलर एडजेक्टिव है। कैसे पता लगेगा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव के बाद में हम एक नाउन लगा के देख लेंगे, पता लग जाएगा एडजेक्टिव है नहीं है। तो ओरेकुलर मीन्स अस्पष्ट। ओरा गले से संबंधित है। ठीक है, कूलर के सामने बैठे हैं, कूलर के सामने बैठे हैं, गले से आवाज़ आ रही है, साफ सुनाई नहीं देगा, अस्पष्ट सुनाई देगा। ओरेकुलर से याद कर लेंगे। एक वर्नाकुलर होता है, वर्नाकुलर अभी मैंने बताया था। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर कौन सी बोली होती है? क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय बोली। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको? कूलर, ओरेकुलर, ओरा, कूलर के सामने और नहीं बोला जा रहा, ओरेकुलर अस्पष्ट है, अस्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो अस्पष्टता होती है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मीनिंग गुप्त होता है, गुप्त, 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 छिपा हुआ, क्रिप्टिक। ठीक है भाई, क्राई है, क्राई मीनिंग रोना, रो मत भाई, अगर रोगे तो सबको पता लग जाएगा। इस चीज़ को गुप्त रखना है, चाहे आपके सामने कितने दुख आ जाएं, आपको रोना नहीं है। वेग, वेग मीनिंग धुंधला होता है, कल ही करवाए थे मैंने। वेग धुंधला होता है भाई, वेग। एक वोग होता है, वोग, वोग मीनिंग फैशन होता है, और वेग WAGUE, वेग, वेग मीनिंग धुंधला, अस्पष्ट। तो भाई फैशन आजकल इतना चल गया है कि पता ही नहीं लग रहा है किसी को क्या पहने क्या नहीं पहने। इतना सारा फैशन चल गया है, इतने सारे ड्रेसेस आ गए हैं, इतने सारे क्लोथ्स गारमेंट मिलते हैं कि अगर एक किसी शोरूम में, मॉल में घुस जाएं तो पता नहीं लगता कौन सी पहने कौन सी ना पहने। और एक कैसे याद कर सकते हैं इसको भाई? ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे फैशन चल गया है कि सब धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो वेग धुंधला होता है। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। एक मिनट भाई, एक मिनट। आगे चलो भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया तो कोई बात नहीं, डिजिटल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 दिन के लिए नेट बंद है, अब नेट खुलेंगे तब मैं क्लास डालूंगा। हमने यहाँ तक कर लिया था इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक होता है रहस्यमयी, रहस्य से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ इनिग्मेटिक होता है। देखो मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। प्रोफाउंड, अगला है प्रोफाउंड। प्रो लगा हुआ है फाउंड के बाद, फाउंड में नहीं पाया, और प्रो मिनी और भी ज़्यादा गहरा। प्रोफाउंड गहरा होता है, उसका भेद ही नहीं पाया। प्रोफाउंड बहुत गहरा है, अस्पष्ट है भाई, पता ही नहीं। ठीक है, प्रोफाउंड हो गया। ठीक है, 1 मिनट भाई। आगे भाई देखो एंड्रिम, देखिए उसके लूसिड, डिस्टिंक्ट, इंटेलिजिबल, एम्बिगुअस। लूसिड का मतलब स्पष्ट, लूसिड रिमार्क्स हैं, स्पष्ट हैं। ठीक है, छुपे हुए नहीं है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट स्पष्ट होता है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट से इसको कनेक्ट मत करना। इंटेलिजिबल में नहीं होता है पढ़े जा सकने
योग्य, वो इंटेलिजिबल होता है। ठीक है, आगे अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस को कैसे याद करेंगे, 1 मिनट। अनएम्बिगुअस को कैसे याद करेंगे? एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बी, एम्बी जहाँ पर लग जाए उसका मतलब दो। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब दो मीनिंग, और दो मीनिंग आ जाए तो स्पष्ट में नहीं आ रहा कौन सा करे कौन सा ना करे, चक्कर में पड़ जाना। एम्बिगुअस मीनिंग होता है दुविधा, दो मीनिंग वाला, समझ में नहीं आ रहा कौन सा चूज करें कौन सा नहीं करें। तो अनएम्बिगुअस स्पष्ट होता है, स्पष्ट, और एम्बिगुअस अस्पष्ट। एम्बिगुअस से पहले क्या लगा दिया? अन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह आप कनेक्ट कर करके याद करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। इससे पहले वाला था इंटेलिजिबल, ये आपको याद हो गया होगा। डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, वो स्पष्ट फीचर्स होते हैं। फीचर्स मीन क्वालिटीज़, विशेषताएं, स्पष्ट विशेषताएं जो दिखाई दे रही हैं वो डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। ठीक, एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस को बता दिया, इंटेलिजिबल को बता दिया, डिस्टिंक्ट का बता दिया, और लूसिड। लूसिड में नहीं तो यार स्पष्ट होता है, ये कई बार वर्ड आता है हमारे सामने, हमारी क्लास में कई बार आ लिया लूसिड। आगे ओपेक। ओपेक का मतलब, ओपेक का मतलब होता है भाई धुंधला। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, इसका मतलब वो धुंधला है। ओपेक ग्लासेस होते हैं जिनके आर पार ना देखा जा सके, वो अपारदर्शी होते हैं। सिनोनिम देखो इसके, डिम, डिम पता है धुंधला होता है, डिम यानी कम धुंधला। फिल्मी, FILMY, फिल्मी में नहीं, वो मूवी वाला फिल्मी नहीं है भाई, तो फिल्म होती है ना, फिल्म, जो आपका मीन्स जो कैमरामैन होता है, पहले कैमरामैन वो एक सेल सा लगाता था कैमरा के अंदर, और उसके अंदर वो नेगेटिव आते थे, और वो उनको धो के, और फिर वो लैब में धो के आते थे, फिर वो फ़ोटो आती थी, वो फिल्म होता है फिल्मी। तो इसका मतलब धुंधला। अब आज के ज़माने वालों को शायद किसी को पता भी नहीं होगा, कैमरे के अंदर एक रोल डलता था, उसमें नेगेटिव डलते थे, और उसमें सारी जो पिक होती थी, वो सारी जो हम खींचते थे कैमरे से, वो उसमें स्टोर होती थी। और जब उस नेगेटिव को बाहर निकाल के हम देखते थे, तो जो बाल हैं वो तो सारे वाइट दिखते थे, और नीचे फेस होता था, मतलब जो भूत जैसा चेहरा होता है ना, जो दिखाते हैं, तो वैसा दिखता है उसमें। आप देख लेना, कोई आप अपने फादर से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बता देंगे आपको। तो वो फिल्मी होता है। ऑब्सक्योर तो कई बार आ चुका है भाई, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीनिंग धुंधला होता है, स्क्योर मीनिंग निश्चित, ऑब्सक्योर अनिश्चित है, धुंधला है। और ऑब्सक्योर से मिलता जुलता एक ऑब्सीन, ऑब्सीन, ऑब्सीन मीनिंग तो होता है अश्लील। सीन, सीन भाई गंदे सीन, अब ये सीन नहीं देखे जाते, अब सीन गंदे, धुंधला। ऑब्सक्योर, अब है, अब भाई सिक्योर नहीं है, मतलब धुंधला है। शेडी, शेड मीनिंग क्या होता है? शेड, शेड मीनिंग छाया, SHADE, शेड मीनिंग छाया, और शेडी छायादार। तो छाया में सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता भाई, धुंधला दिखाई देता है। धूप में आओगे ना तो दिखाई दोगे भाई स्पष्ट। एंट्रीम देखो इसके, ट्रांसपेरेंट, याद है सबको, याद है ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकने वाला, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ब्राइट, ब्राइट मीनिंग क्या होता है? चमकीला, और जो चीज़ चमकीली है वो स्पष्ट दिखाई देगी। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का एक हिंदी मीनिंग होता है पारभासी। पारभासी दर्पण होता है, दर्पण, ये साइंस में आता है। ट्रांसलूसेंट, ठीक है। लूसेंट, लूसेंट की बुक पढ़ोगे तो भाई सारी की सारी जो आपकी जिके है ना, वो आपके चेहरे के ऊपर दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। ट्रांसलूसेंट याद कर लेंगे। रिवीलिंग, रिवील मिनी, रिवील मिनी दिखाना, और रिवीलिंग जो दिख रहा है, ठीक है। ये भाई ओपेक यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये सारे एडजेक्टिव है।
अगला है ऑनरस। ऑनरस बहुत अच्छा वर्ड है, आएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। ऑनरस, ONEROUS। ऑनरस का मतलब होता है भारी। भारी, वजन में भारी नहीं, दुर्भर। दुर्भर होता है, दुर्भर मतलब आपके लिए परेशानी बन जाए। ऑनरस, भारी। आर्डस, आर्डस को कैसे याद करेंगे? आर्डस का मतलब होता है दुष्कर, कठिन। कठिन, दुष्कर, आर्डस। आर्डस के पहले एच लगा लेंगे, हार्डस कर लेंगे, हार्डस, HARDUOUS, हार्डस। तो हमने अपनी तरफ से एच लगा लिया याद करने के लिए, तो जो कठिन है, हार्ड है। ट्रबलसम, ट्रबल मीनी परेशान, और ट्रबलसम परेशानी भरा। इनकन्वीनियंट, कन्वीनियंट क्या होता है? कन्वीनियंट भी नहीं होता है सुगम्य। इनकन्वीनियंट असुगम्य, असुगम, असुगम, ठीक है। कन्वीनियंट मीन्स जो आपको सुविधाजनक हो, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल क्या होता है? परेशानी भरा, परेशानी देने वाला, फॉर्मिडेबल होता है, ठीक है। एक फॉरबिड होता है, फॉरबिड, फॉरबिड भी नहीं, मना करना। जो बार बार आपको आदमी कोई आपके काम के लिए मना करेगा तो फॉर्मिडेबल हो जाएगा, वो परेशानी भरा हो जाएगा। ऑनरस के एंटोनिम देखो, फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है सहज, सुगम, सुगम, सहज, फेसाइल। फेस पे फेस वॉश लगाया, फेस वॉश लगाने के बाद चेहरा क्या हो गया? बिल्कुल चिकना हो गया। तो फेसाइल, सुगम में, सहज हो गया, आरामदायक हो गया। एग्रीबल, एग्री से एग्रीबल बन गया, सबको पता है, स्वीकार्य। कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा आ गया। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? पेचीदा, पेचीदा, और पेचीदा का उल्टा अनकॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब सरल, सरल। अन यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया। वाह भाई वाह, इतनी अच्छी तरह से आपको सारे वर्ड मीनिंग याद किए जा रहे हैं कि भाई समझ लो, ये तो आपके दिमाग में बैठने चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएंगे सारे के सारे। और कब होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया वालों, अपना जो एरिया है, जो साउथ एशिया है, इसमें सारा का सारा जो इंग्लिश का जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंग्लिश क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे ज़ुबान के ऊपर नहीं आते। लेकिन जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा भाई, सब कुछ आ जाएगा। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल जो मोड़ा जा सके, मोड़ा जा सके, झुकाया जा सके, तोड़ा जा सके। फ्लेक्सिबल, झुकाया जा सके, तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो आपका ट्रीटमेंट होता है, फ्लेक्सिबल व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल व्यवहार होता है, इसका मतलब वो सब के लिए सरल व्यवहार है, सरल व्यवहार है, ठीक है। स्वीकार्य है, स्वीकार्य है, फ्लेक्सिबल। अगला है ओमनस। ओमनस, ओमनस का मतलब, ओमनस का मतलब होता है, ओमेन से बन गया, OMEN, ओमेन। ओमेन में नहीं होता है अपशगुन होना, कुछ अपशगुन हो जाए, अपशगुन हो जाए, वो ओमेन से बन गया। ओमेन से ओमिनस बन गया, ये एडजेक्टिव है भाई, तो अपशगुन, ठीक है, अपशगुन बन जाएगा ओमनस। ये तो मेरा टाइम मारना पड़ेगा। ओमनस का वो कैसे याद करेंगे, ये इसका अपशगुन कैसे याद करेंगे? तो ओमेन बता दिया ना, ओमेन। पहले क्या लगा हुआ है? ओ का मतलब जीरो, जीरो। कई आदमी होते हैं वो हमेशा हर काम में आपको जीरो मिलेंगे, वो क्या कहेंगे? भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, किस्मत ही ख़राब है। और जिस आदमी की किस्मत ख़राब है वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा? कोई दूसरा क्या सोचेगा? भाई ये तो बड़ा ही अपशगुन आदमी है मेरे लिए। तो ओमेन से ऐसे याद कर लेंगे, ओमनस। थ्रेटनिंग, थ्रेट मीनी धमकी, और थ्रेटनिंग डरावना,
डरावना। इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, AUSPICIUS, ऑस्पिशियस में नहीं होता है शुभकारी, शुभकारी, मंगलकारी, मंगलकारी, शुभकारी, शुभ, ठीक है। और इनऑस्पिशियस अशुभ, अशुभ। कई चीज़ें हमारे लिए भाई इनऑस्पिशियस हैं, अमंगलकारी हैं, अशुभ होती हैं, वो इनऑस्पिशियस याद कर लेंगे। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड मीनिंग क्या होता है? अशुभ होता है। मिनेसिंग, मिनेस, मिनेस मीनिंग क्या होता है? मिनेस मीनिंग होता है परेशानी, और मिनेसिंग परेशानी भरा। और कोई किसी दूसरे आदमी के लिए परेशानी भरा है तो आप शगुनित हो गए ना उसके लिए, मिनेस। कई बार वर्ड आएगा भाई ये मिनेस, अच्छा वर्ड है मिनेस। मिनेस मीनिंग क्या होता है? भाई मिनेस मीनिंग परेशानी होता है, डर होता है एक, तो मिनेसिंग डरावना, अशुभकारी। फॉरवर्ड याद कर लेंगे इसको भाई, रट्टा मार लेंगे और क्या करें। एक फॉरबिड होता है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड में नहीं मना करना। और ये क्या है? दूसरी सेकंड फॉर्म क्या क्या बनेगी इसकी? फॉरबिड। और थर्ड क्या बनेगी? फॉरबिडन। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड क्या है? FOREBODE, फॉरबोर्ड है भाई। जो बार बार मना करेगा, बार बार मना करेगा, फॉरबिड करेगा, इसका मतलब वो फॉरबोर्ड हो गया, अशुभ हो गया। कंसोलिंग, कंसोल मीनिंग क्या होता है? कंसोल मीनिंग होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना, खुशी देना, ठीक है। कंसोलिंग खुशी देने वाला, सांत्वना देने वाला। ऑस्पिशियस तो अब ये इसका उल्टा हो ही गया, दोनों ऊपर नीचे हैं, एंटोनिम सिनोनिम। ऑस्पिशियस मंगलकारी, शुभ। ये अच्छा वर्ड है प्रोपिशियस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PROPITIOUS, प्रोपिशियस बोलेंगे। प्रोपिशियस मीनिंग होता है अनुकूल, अनुकूल होता है, शुभ होता है प्रोपिशियस, ठीक है। प्रोपिशियस को याद कैसे करेंगे? प्रोपिटी, प्रोपिटी मीनिंग प्रॉपर्टी। जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी कमा रहा है वो दूसरों के लिए शुभ है, अनुकूल है। वो दूसरों को कुछ ना कुछ, जिसके साथ प्रॉपर्टी है वो दूसरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुंचाएगा, दूसरों के लिए शुभ काम करेगा। ऐसे प्रोपिटियस लिखा हुआ है तो हालांकि प्रोपिशियस बोल लेंगे इसको, लेकिन याद करने के लिए प्रॉपर्टी उठा लेंगे इसमें। ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी। कंफर्टिंग तो आप याद कर लोगे। अरे कंफर्ट में क्या होता है? सुविधा, कंफर्टिंग सुविधाजनक, इसमें क्या नई बात है। लास्ट वर्ड ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? संतान, संतान होता है भाई, शावक, शावक छोटी संतान, ऑफस्प्रिंग। स्प्रिंग आउट होता है ना, स्प्रिंग आउट, स्प्रिंग आउट। स्प्रिंग मीनिंग क्या होता है? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु में क्या होगा? सभी पेड़ पौधों के क्या निकल आएंगे? फल फ्रूट, फूल निकल आएंगे। तो स्प्रिंग आउट फूट पड़ना, और ऑफ स्प्रिंग पैदा होना, पैदा जो नए नए पैदा हुए हैं, ऑफ स्प्रिंग। डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स तो वंशज होते हैं, वंशज। हम जिनके डिसेंडेंट हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, हम उनके संतान हैं, वंशज हैं। डिसेंड, डिसेंड DESCEND, डिसेंड में नहीं होता उतरना। और डिसेंडेंट्स भाई हम अपनी और जो हमारे दादा परदादा हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उतरते आए हैं। डिसेंडेंट्स हम उनकी संतान हैं। सिबलिंग तो पता होगा, भाई बहन, सिबलिंग्स। पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी याद कर लेना भाई, पोस्टर, POSTERITI, पोस्टेरिटी में नहीं होता है पीढ़ी। हमारी जो पीढ़ी चल रही है उसको पोस्टेरिटी बोलेंगे भाई, पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी। प्रोजिनी, प्रोजिनी संतान होता है, प्रोजिनी संतान होता है भाई, याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? जीन, जीन आते हैं हमारे खून में, जीन आते हैं, वो जीन ही हमारा जीन है, वो ही हमारा मेल फीमेल डिसाइड करते हैं, वो ही हमारे गुण डिसाइड करते हैं, गुण हमारे खून में जो गुण आते हैं। और प्रोमिनी बाद में, तो
पैदा होने के बाद में प्रोजिनी, हमारे अंदर क्या क्या गुण आए वो संतान होती है, प्रोजिनी संतान। अब देखो नीचे लास्ट एंटोनिम देखो ऑफस्प्रिंग के, एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं भाई, हमारे दादा परदादा, उससे ऊपर सरदादा, एंसेस्टर। और एंसेस्टर जो हमारे फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स के सामने लिखा ही हुआ है, फादर से भी और ऊपर चले जाओ, दादा परदादा सरदादा, फोर फादर हमारे पूर्वज। पेडिग्री, पैडी, पैडी चलती आ रही है, पीडी, पैडी, पीडी तो याद कर लेंगे पीडी से, तो पेडिग्री। प्रोजेनिटर्स, प्रोजेनिटर्स, जेनिटर्स क्या होते हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन में जेनिटर आ गया, जेंटल आ गया, GENITORS है, इधर लिख देता हूँ मैं, प्रोमिनी बाद में, और जेनिटर्स, जेनिटर्स आता है पुरुषों के लिए, जेंटलमैन है पुरुषों के लिए, तो यहाँ पे आएगा पूर्वगामी पुरुष, पुरुष पूर्वगामी, पूर्वगामी जो पहले आ लिया हमारे परिवार में, हमारे वंश में पूर्वगामी जो पुरुष हैं, न कि महिलाएं, तो उनको बोलते हैं प्रोजेनिटर्स, प्रोजेनिटर्स। जीन से याद कर लेंगे, जीन, इसमें भी जीन आ रहा है, जेनिटर्स जीन, तो हमारे जो पूर्वगामी पुरुष थे हम उसमें उनके कुछ न कुछ जीन हमारे अंदर भी आए हुए हैं। तो भाई ये आज की क्लास थी, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हमने आज डिस्कस किए, और पहले जो क्लास चली गई उनमें भी ऐसे ऐसे वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, आप जाके देख लेना। मेरे चैनल का नाम है, मेरे नहीं आपका चैनल है, जोरदार इंग्लिश, तो इसमें सारा सारा कंटेंट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी टेंसेस हैं वो मैं कल ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आपके मॉडल शुरू करवाऊंगा, मॉडल के बाद आपको वॉइस शुरू होंगी। ठीक है, वॉइस के बाद आपके डिटर्मिनर्स करवाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स के बाद डिटर्मिनर्स आर्टिकल करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके नरेशन करवाएंगे, नरेशन से पहले करवाएंगे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सरसाइज होंगी भाई, एक्सरसाइज होंगी, इन्हीं के बाद में सारे के सारे रूल करवाने के बाद में एक्सरसाइज करवाएंगे ना भाई, होश-पोश हो जाएगा, याद नहीं, होश-पोश हो जाएगा, सारा कुछ याद नहीं होगा आपके। ठीक है, आज की क्लास को जमकर शेयर करें भाई, और कैसी लगी वो आप कमेंट में लिख देंगे। थैंक यू।